दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली पॉजिटिवली बदल रही हैं। कल तक जो चीज़ें दकियानूसी, रूढ़िवादी समझी जाती थी, जिनके बारे में बड़ी हेय दृष्टि से सोशल मीडिया में मेन चैनल्स पे बोला जाता था, वो आज अच्छी मानी जा रही हैं और उनको समाज एक्सेप्ट कर रहा है। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब मायावती जी त्रिशूल लेके आती हैं, गणेश वंदना करती हैं और ये कहती हैं ब्राह्मण समाज की वो संस्तुति करती हैं और ये भी कहती हैं कि दूसरे भी सवर्णों को साथ में लेके चलना है। तो अच्छा लगता है, एक अच्छा चीज है। यही मायावती जी थी जो कहती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या बदलाव है, ये अच्छा लगता है। डेफिनेटली सारे वर्गों को साथ लेके चलना ही हमारी नियति है और तभी हम आगे भी जी पाएंगे। विखंडित समाज डेफिनेटली अधोन्नति की ओर जाता है। वैसे भी अब ये वर्ण जाति व्यवस्था टूटती जा रही है शहरों के बढ़ने से, और जबकि कार्य भी अब क्योंकि उतने कैटेगराइज नहीं है। ब्राह्मण केवल पूजा पाठ नहीं करता है, कर्मकांड नहीं करता है। वैश्य केवल ही बिजनेस नहीं करता है, सारे काम करता है। सारे समाज के जो कार्य, पहले जो वर्ण थे, जो कार्य के हिसाब से जो वर्ण बनाए थे, वो डेफिनेटली ना रहे, नहीं रहे। इसलिए सब कॉमन काम करते हैं, इसलिए इसके कोई औचित्य रहता नहीं। लेकिन जहाँ पर कुछ रिजर्वेशन के कारण कुछ फ़ायदा मिलता है, डेफिनेटली वो उनको मिलना चाहिए। और जब तक कि पूरी तरह से समाज में वो भी वर्ग पूरी तरह से ऊपर आर्थिक स्थिति से उभर ना पाए। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि किसी एक परिवार में अगर एक बार या दो बार रिजर्वेशन जैसी का फ़ायदा मिल गया अगर, और उनकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो जाती है, तो उनको स्वयं ही इसको पास ऑन कर देना चाहिए और अपने ही समाज के दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट लेने देना चाहिए, ताकि सारे उस समाज के सारे लोग एक मिनिमम लेवल पर आ सकें। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं वही लेते जाते हैं और उनके आगे भी नेक्स्ट जनरेशन भी उस बेनिफिट को लेती हैं। तो उससे डेफिनेटली उन्हीं के समाज के कुछ लोग जो नीचे के रह जाते हैं, जो नहीं ले पाते, वो नहीं ले पाते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। बाकी एक अच्छी चीज़ है इसमें, डेफिनेटली और एक दशक के बाद स्थिति बदलेगी और हमारे समाज में एक आर्थिक स्थिति में जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली गैप कम होगा। तो डेफिनेटली समाज में भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा। ये सवर्ण समाज की भी जिम्मेदारी हो जाती है, वो भी आगे बढ़े और संबंध भी बनाए, सबसे संबंध बनाए, क्योंकि आजकल कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा, सब कॉमन काम कर रहे हैं। सब स्कूल में जा रहे हैं, सब कॉलेजेस में जा रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, सब नौकरियां कर रहे हैं। जब हम सब सेम कॉमन काम कर रहे हैं तो फिर वर्ण व्यवस्था का आधार खत्म हो जाता है। दोस्तों के दूसरी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, जब तस्लीम रहमानी जी मेन स्ट्रीम मीडिया में आके जोर शोर से बोलते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव, और बोलते ही चले जाते हैं। तो
अच्छा लगता है। कल तक जो कहते थे नहीं हम नहीं बोल सकते, ये बोलते ही हमारा भ्रष्ट हो जाएगा, जब वो बोलते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो लगता है वक्त बदल रहा है। दोस्तों, जब केजरीवाल जी दो दो तीन तीन दिन से एडवर्टाइजमेंट मेन स्ट्रीम चीज़ें मीडिया पे देते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि गणेश वंदना पूरे धूमधाम से की जाएगी, सारे अपने सारे मंत्रियों के साथ में वो गणेश वंदना करेंगे गणेश चतुर्थी पर, तो डेफिनेटली लगता है अच्छा लगता है, चाहे पॉलिटिकल रीजन से ही क्यों ना करें, लेकिन एहसास तो हुआ। कल तक जिन्हें सब नकार रहे थे उनके लिए इतना ही खुशी का कारण बन जाता है। फिर भी कुछ कुछ फर्क। दोस्तों, ये अच्छा लगता है जब पहली बार एक सिख भाई को माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिस पर कुछ लोगों ने एकाधिकार कर रखा था। हाँ, पहले भी एक बार बहुत छोटा सा स्टिंट दिया गया था, लेकिन अब जब दिया जा रहा है और आगे ये भी लगता है कि अगली बार हो सकता है कोई जैन को भी मिले, पारसी को भी मिले, क्यों नहीं। माइनॉरिटी तो वो है जो आधा परसेंट, 1%, 1.5%, 2% पर अटके हैं, लेकिन कभी कोई चीज़ डिमांड नहीं करते। तो दोस्तों, ये चीज़ तो अच्छी लगती है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब स्वरा भास्कर घर का पूजन करवाती हैं, घोर कम्युनिस्ट नास्तिकवादी, उनकी फोटो वायरल होती हैं। पहले तो ये लगता है कि ये फिल्म की शूटिंग है, लेकिन जब पता चलता है उनके अपने घर का मूड था, दोस्तों अच्छा लगता है। दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब अखिलेश यादव को के पिता को उनके अब्बा के रूप में संबोधित करते हैं और वो भड़क उठते हैं। वो कहते हैं, मैं आपसे भी ज़्यादा कट्टर हिंदू हूँ। दोस्तों, अच्छा लगता है। दोस्तों, तब भी अच्छा लगता है जब लेटेस्ट फिल्म जो अंतिम, मैंने अभी आज ही देखा उसका ट्रेलर, जिसमें गणपति बप्पा मोरया की आरती के साथ ही शुरू होती है ट्रेलर और एंड भी आरती के साथ ही होता है, और मेन कैरेक्टर सलमान खान के द्वारा किया गया, जिसमें वो सरदार बने और आरती गाते हैं, आरती करते हैं और उनको गणेश भक्त दिखाया जाता है। तो दोस्तों, बदलाव तो महसूस किया ही जाता है। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हो रही हैं इस हिंदू के तरसते हुए मन को, ये चीजें भाती हैं। परसों से वो देख रहा था लेकिन चुप था, अंदर ही अंदर में कुढ़ रहा था। ऐसा नहीं है उसे पता नहीं चलता था, ऐसा नहीं है कि वो संवेदनहीन था, लेकिन एक प्रकार की लाचारी थी। ये सब चेंजेस देख करके और भी बहुत सारी चीजें जो कि धीरे धीरे बदल रही हैं, मन को सुकून देती हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है किसी को दबाने की इच्छा या किसी को के से सुपीरियर दिखाने की इच्छा हो। केवल यही है कि जो आज तक गलत होता आया है वो कम से कम किसी न किसी रूप में ठीक हो रहा है। नमस्कार।